अब यहाँ पर प्रथम स्कंद अंतर्गत तृतीय अध्याय में भगवान के अवतारों का वर्णन है। देखिए, श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत के जो प्रथम 3 दिन होते हैं ना, इसमें बहुत ज्ञान होता है। अगर आपने प्रथम 3 दिन की कथा को श्रवण कर लिया तो आगे की कथा आपको अपने आप श्रवण करके समझ में आ जाएगी। पर हम क्या करते हैं, भागवत कथा है, अपन तो जो भगवान का जन्म उत्सव हो ना, अपन उसी में चलेंगे। थोड़ा सा माखन मिश्री का प्रसाद मिल जाएगा, पंजरी मिल जाएगी, फिर टॉफी वॉफी लुटा देंगे, है ना। और फिर क्या होता है, नहीं चलो जो जन्म में नहीं जा पाए तो रोकमणी विवाह में तो जरूर जाएंगे, मखाने बताशे तो मिल ही जाएंगे। पर यह नहीं है, ये वर्तमान परिवेश में कुछ आज यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो गया है भागवत जी का। पर मुख्य रूप से जो भागवत जी का जो मूल सार है वह प्रथम 3 दिन की कथा। अभी तो हम प्रथम स्कंद में ही प्रवेश कर रहे हैं। यह जो चौथे दिन की कथा है यह दसम स्कंद से प्रारंभ होती है। अब इधर भगवान के अवतार, सूत जी कहते हैं कि सृष्टि की आदि में भगवान ने लोगों के निर्माण की इच्छा करी कि इस सृष्टि का विस्तार होना चाहिए, इस प्रकार के चराचर जीव इस जगत में होने चाहिए। इस प्रकार से 10 इंद्रियां और 1 मन और ये 5 महाभूत, यह 16 प्रकार की कलाएं बने। 16 कलाएं जो होती हैं, आज कृष्ण जी को बोलते हैं ना 16 कलाओं से परिपूर्ण। 16 कलाएं क्या है? 5 महाभूत, 10 इंद्रियां और 1 मन। मन बड़ा चंचल है। आपने अगर मन को स्थिर कर लिया, देखिए आज आप भले शारीरिक रूप से इधर विद्यमान है, पर आपका मन कहीं और लगा है कि यहाँ पे यात्रा करना है, यहाँ जाके दर्शन करना है, क्या श्राद्ध है, क्या पे फला वस्तु दीपावली पे हम खरीदेंगे। यह सब मन को आप जब तक केंद्रित नहीं करोगे। अब यह जो नैमिषारण्य है, नैमिषारण्य में जितने 88,000 ऋषि बैठ करके आज जो कथा का श्रवण कर रहे हैं ना, यह सबके सब मन को इन्होंने विजयी बनाया गया। और इंद्र को जो जीत ले, इंद्रियों को जो जीत ले, वो इंद्रजीत है। इंद्रजीत केवल यह रावण का पुत्र नहीं था, हाँ, इंद्र भी जो है इन्होंने भी अपनी इंद्रियों को जीता है। तो हमने कल की कथा में भी निवेदन किया था 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो है अपने नेत्र, देखने की शक्ति, नासिका, सूंघने की शक्ति, हमारी त्वचा जो हमको ठंड गर्मी का एहसास करवाती है, हमारी जिह्वा जो हमको स्वाद का अनुभव देती, क्या खट्टा है, क्या मीठा है, क्या तीखा है, कौन सा नमकीन है, और हमारे कर्ण। यह 5 प्रकार की इंद्रियां हैं, नेत्र, नासिका, जिह्वा, चमड़ी और कर्ण। और हमारे यह जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, हमारे दोनों हाथ, पैर और हमारा शरीर, यह प्रत्येक मनुष्य में होता है। और इसको अगर मन को, 5 इंद्रियों को और 5 भूतों को जिसने वश में कर लिया तो वह इंद्रजीत होता है। अब आप 5 महाभूतों को कैसे कंट्रोल करते हैं? आपने अगर प्रातः उठ करके प्राणायाम करना सीख लिया तो आप अपने अंदर वायु को नियंत्रण कर सकते हैं। जो ऋषि मुनि रहते हैं ना, उनको भोजन की आवश्यकता नहीं रहती। जो तपस्या कर रहे हैं वो केवल और केवल हवा के दम पे, हवा के बल पे ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक बार सांस ले लेते, घंटों तक उसी सांस को अंदर रखते हैं, फिर छोड़ते हैं, क्योंकि ये जो दिल धड़कने की एक गतिविधि है ना, अपने श्वासों से हुई है। जो ज्यादा सांस लेता है, जो ज्यादा हाँफता है, तो उसकी आयु भी उतनी ही कम रहती है। जिसने अपनी नासिका की छिद्रों पे नियंत्रण रख लिया तो वह व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा जिएगा। करके रोको, प्रयास करो, 10 सेकेंड, 25 सेकेंड, फिर छोड़ो। आपने छोड़ दिया, आप ना मुंह से सांस ले रहे हो, फिर ना नासिका से सांस ले रहे हो, पर ये जो आपका हृदय है ना, वो धड़क रहा है। भगवान ने प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक जीव को श्वास लेने की एक संख्या दे दी, ठीक है। ये 5 महाभूत में वायु, अग्नि, अपने शरीर में अग्नि है,
आप देखते हैं आपके पदार्थ आपको निकलते हैं, आपके आंख में से कीचड़ निकलता है, सोते उठते तो जब निकलता है। आप जब कोई यात्रा करके आते हो तो धूल से आपको आंखों में कुछ काला जम जाता है ना। और उसके अलावा जब नाक में जब आपको सर्दी होती है तो कुछ पदार्थ निकलता है गर्म, आपके मुंह से लात निकलती है, आपके कान में से मैल निकलता। भगवान विष्णु जी के कान में से मैल निकला था, उसका नाम था मधुकैटभ। आप यह जो मलमूत्र रखते हो ये सब शरीर के अंदर की गर्मी करवाती है, जो अग्नि है। अगर आपने पेट की, आपने अपने शरीर की अग्नि को नियंत्रण कर लिया तो ये समझ लेना कि आपने भी अपने मन की इंद्रियों को जीत लिया। भूख को कंट्रोल करना व्रत में हो जाता है। व्रत करते हो, कोई यात्रा करते हो, कहीं ऐसा संकल्प ले लेते हो कि हमको यह वस्तु का प्रयोग नहीं करना है, उस वस्तु को हमको भोजन में नहीं उपयोग करना, वो त्यागनीय वस्तु है। जैसे तामसिक वस्तुओं को आप ग्रहण नहीं करते, ऐसे ही करके जब आपने इनको नियंत्रण कर लिया तो आपके पेट की जो ऊष्मा है, जो गर्मी है, वो शिथिल हो जाएगी, वो कंट्रोल हो जाएगी आपके द्वारा। अब जल को आप कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? जो व्यक्ति प्रत्येक मास, एकादशी, पूर्णमासी, प्रदोष का अगर जो व्रत करता है, या अपने व्रत का मतलब ये नहीं कि पूरा फलाहार लेकर के हम आहार करें। व्रत का मतलब नियंत्रण करना। हम एकादशी के दिन अन्न क्यों नहीं खाते? क्योंकि अन्न को पकने में बहुत सारा जल लगता है। आप चावल देखो, चावल को तो जल में ही पकाया जाता है, उगाया भी जल में ही जाता है, इसलिए वह त्यागनीय वस्तु है। हमको चावल को एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए। हम गेहूं इत्यादि भी नहीं खाते, हम केवल कंद मूल फल खाते हैं अगर आवश्यकता पड़ती है तो, नहीं तो उसके अन्यथा उसकी भी आवश्यकता नहीं है एकादशी के। पहले के जो संत महात्मा होते थे ना, एक दिन मतलब एकादशी है तो 10वीं से ही अन्न खाना छोड़ देते थे और इतना जल पीते थे कि केवल हमको अगले दिन भूख ही नहीं लगे। यह जो हमारी शरीर मशीन है ना, इसको भी रुकावट की जरूरत है। अगर आपने एक शोरूम से गाड़ी निकाली, कार निकाली, उसको चलाते रहे नॉन स्टॉप चलाते रहे, जो उसका इंजन है ना, तो वो धीरे धीरे करके खराब हो जाएगा। ऐसे ही हमारा शरीर एक प्रकार का इंजन है। हम भोजन आहार करते हैं ना, तो ये हमारे शक्ति देता है हमारे शरीर में, और हम काम करते हैं, हम कहीं यात्रा करते हैं, हम कहीं आते हैं जाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में एक गति का संचालन होता है। उस गति के संचालन को भी विश्राम की आवश्यकता है। केवल हम रात्रि को 10 बजे सो गए और सुबह 6 बजे उठ गए, पर दिन भर काम करते रहे, उससे शरीर नहीं चलेगा। शरीर को गतिमान बनाने के लिए उसको थोड़ा सा ठहराव की जरूरत है, ग्रीस पेट्रोल की भी आवश्यकता होती है। अब ऐसे ही करके हमारे शरीर में जो रक्त है, आपने देखा कि इसको ब्लड प्रेशर ऊपर होता, ब्लड प्रेशर होता है, वो क्यों होता है? इस पृथ्वी पे जो जल है वह समुद्र में है और नदियों में है। जब चंद्रमा अपनी कलाएं बदलता है ना, तो उसी हिसाब से समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। ज्वार भाटे समझते हैं? लहरें आती है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जो रक्त है ना, वो चंद्र की किरणों से उसको यह आकर्षित करता है। अष्टमी के से यह अपनी कलाएं पूर्ण रूप से बढ़ाता है या घटाता है। आपने शुक्ल पक्ष की अष्टमी देखी, तो अष्टमी के बाद से या तो 11 के दिन बहुत सारी ऊर्जा आपको दिखेगी आकाश में चंद्रमा की, या 14 के दिन दिखेगी, या पूर्णमासी के दिन दिखेगी। यहाँ तो आपको कृष्ण पक्ष में अष्टमी तक तो आपको रात को 1 बजे तक चंद्र दिख सकता है, चंद्रोदय 1 बजे होता है रात्रि के समय कृष्ण पक्ष में। पर धीरे धीरे क्या होता है, वो घटने लगता है, और जब अमावस्या आने वाली होती है उसके पहले जो चतुर्दशी आती है, उस समय जो चंद्रमा होता है वो थोड़ा सा पतला सा सुबह के समय बड़ा सुंदर है। तो यह जो चंद्रमा की जो कलाएं घटती बढ़ती है ना, यह अपने साथ जल को आकर्षित करती है और क्षय करती है।
तो ऐसे ही हमारे शरीर में जो रक्त है वो जल के रूप में है, उसी को वह अपने कलाओं के अनुसार, अपनी जो आकृतियों के अनुसार घटाता है, बढ़ाता है। इसलिए कहते हैं कि तामसिक भोजन का आहार हमको 11 से लेकर के पूर्णमासी तक नहीं करना चाहिए। बहुत मसाले वाला खाना कोई खाता है, नहीं खाना चाहिए, त्यागना चाहिए। अभी तो रात के महीने चल रहे हैं, बड़ी चकाचक कद्दू की सब्जी है ना, और उसमें बहुत सा तेल वेल, ये जो खाने के लिए आज 10वीं तक खा लिया। अब कल के बाद अगर इसका श्राद्ध होना तो सात्विक आहार वाला उनको भोजन करो। तो क्या होता है, मसाले के द्वारा हमारे शरीर में यह जो रक्त की जो धमनियां है ना ऊपर नीचे होती। तो देखिए, जिस व्यक्ति को भी जीवन में अपने भोजन पे नियंत्रण नहीं रहेगा ना, उसकी मुक्ति या तो एकादशी के दिन होगी, 14 को होगी, अमावस्या को होगी, या तो ज्यादा से ज्यादा प्रदोष को होगी। यही गति है। अधिकतर जो भी मनुष्य की अगर मृत्यु होती है तो अमावस, पूनम, एकादशी, 14 पे ज्यादा करके होती है। बहुत ही कम ऐसी जीवात्मा पुण्यात्मा होती जो अन्य तिथियों पे जाती। ऐसे ही आगे देखिए, जब भगवान ने शयन किया तो सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी का अवतार किया। ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि जाके सृष्टि बनाओ। तो भगवान ब्रह्मा जी ने क्या किया, सबसे पहले तो सनकादिक ऋषियों को उत्पन्न किया। अब सनकादिक ऋषि बोलते हैं कि हम तो केवल ब्रह्मचारी रहेंगे, हमको तो किसी प्रकार से कोई सृष्टि का विस्तार नहीं करना, और हरिशरणम करते हुए जीवन यापन करते हैं। अब आगे चल करके क्या हुआ है, ब्रह्मा जी ने छींक मारी और छींक के द्वारा उनकी नासिका में से एक अंगुष्ठ जितना जीव उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे देखते देखते वह पूरा विशालकाय, पृथ्वी से भी बड़ा, पूरे सप्तलोक जो जहाँ पर है, और उससे भी बड़ा होते होते जो 14 भुवन है, 14 भुवन के समान बड़े हो गए। वो कौन थे, वराह भगवान। वो ये वराह भगवान की, ये वराह भगवान ने क्या किया है, एक हिरणाक्ष करके दैत्य था, इसने पृथ्वी को ले जाकर के दलदल में छुपा दिया था। और पानी में अगर छुपाते तो पानी में तो दिख जाती है ना। अगर आप किसी नदी में कोई सिक्का डालो तो तैरता हुआ दिखता है, कोई फूल की पत्ती डालो तो तैरती हुई जाती हुई दिखती है। पर दलदल में क्या था, हमको कुछ दिखता नहीं। कीचड़ में अगर आप एक कोई सिक्का डाल दो है ना, तो आपको दिखेगा नहीं, वो तो लुप्त हो जाएगा। पर दलदल में जाने का कार्य किसका था, शूकर का। तो शूकर का रूप भगवान विष्णु जी ने बनाया। देखो, अपने भक्तों पे कृपा करने के लिए क्या नहीं करते। ऐसे ही जब शूकर का रूप बनाया था और जाकर के पृथ्वी को लेकर के आकर के इस सूर्य मंडल में स्थापित किया। जब पृथ्वी को सूर्य मंडल में स्थापित किया तो पृथ्वी कहती है कि आपने मेरा उद्धार किया है, तो अब आप आकर मेरा वरण भी करो। भगवान के साथ उनका वरण होता है और उनको एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम था नरकासुर। नरकासुर ही नरक का राजा है, जिसको पाताल कहते हैं। अब आप ये बताइए, आपको मरने के पश्चात पाताल में जाना है कि स्वर्ग में जाना है? कहाँ जाना है? स्वर्ग में जाना है। क्या आपने ऐसे कोई कार्य करे जो स्वर्ग में जाए? एक बार मैंने देखी है कि अपनी अवंतिका में किसी की मुक्ति होती है तो उनकी जन्मतिथि के साथ उनकी फोटो के नीचे लिखते हैं प्रभु मिलन। क्या आपको 100% पता है क्या कि उनके साथ उनका प्रभु मिलन ही हुआ है ना? देवता मिलन भी हो सकता है, ब्रह्मा मिलन भी हो सकता है, शिव मिलन भी हो सकता है। पहले के उसमें लिखते थे स्वर्गीय। आपको यह पता है कि वो स्वर्गीय है? जीवन भर तो किसी ने हिंसा करी है, लोगों को अपशब्द का प्रयोग किया है, पर क्या यह संभव है कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर कोई नेक कार्य नहीं किया वो स्वर्गीय होगा? नहीं हो सकता। लड़के लिख सकते हैं ना। एक बात और देखो, राम नाम सत्य है ना, कितनी बार अपने घर के सामने से निकलता राम नाम सत्य, ठीक है।
राम नाम सत्य है, भले अपन बर्थडे में कहें, मृत्यु के समय कहें या शादी में कहें, क्या तकलीफ है। पर अगर हमने कभी विवाह के समय ये बोल दिया तो क्या होगा, कल्याण हो जाए। तो हमको ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करें जो सामाजिक हित भी करता। और इधर भगवान के सर्वप्रथम जो कौमार सर्ग में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार थे, यह 4 ब्राह्मण के रूप में अपना अखंड ब्रह्मचारी इन्होंने स्वीकार किया। इसके बाद भगवान ने रसातल में जाकर पृथ्वी को शूकर रूप में लेकर के ग्रहण किया। फिर ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के नाम से तीसरा अवतार दिया। यह जो नारद का जो अवतार है ना, ब्रह्मा जी की गोद में से हुआ है। और यहाँ आगे चल करके अब धर्म पत्नी मूर्ति, धर्म की जो पत्नी है उनका नाम है मूर्ति, उनके पुत्र के रूप में नर नारायण का अवतार इन्होंने ग्रहण किया। आगे चल करके अब 5वें अवतार के रूप में इन्होंने कपिल भगवान का अवतार धारण किया। अब आगे चल करके भगवान कपिल के बाद दत्तात्रेय हुए हैं। दत्तात्रेय के पश्चात प्रजापति आकृति की पत्नी से यज्ञ रूप में अवतार लिया। तो यज्ञ नारायण बोलते ना, यज्ञ नारायण महाराज की, तो यज्ञ नारायण का भी अवतार लिया है। और ऋषभ भगवान का अवतार हुआ है। ऐसे ही चल करके आगे पृथु जी का अवतार, मोहिनी अवतार, ऐसे करते करते उन्होंने समुद्र मंथन के समय सर्वप्रथम कूर्म अवतार लिया, धन्वंतरी अवतार लिया, मोहिनी अवतार लिया और आगे हंस अवतार लिया। इनकी कथाएं हम अब आगे श्रवण करेंगे। इसी प्रकार से भगवान के अवतारों का वर्णन यहाँ पर प्रथम स्कंद के अंतर्गत 3 अध्याय में है। अब आगे चल करके महर्षि व्यास जी को असंतोष होता है। यह असंतोष क्यों? व्यास जी कहते हैं उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों ने विद्यायुक्त कुलपति ऋग्वेद से शौनक जी सूत जी से बात करते हैं और प्रशंसा करके कहते हैं। शौनक जी ने कहा कि आप वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हो, भाग्यशाली हो। भगवान शुकदेव जी ने यही जो पावन कथा है वह आगे चल करके राजा परीक्षित को सुनाई है। तो वह कथा किस युग में, किस स्थान पे और किस की प्रेरणा से परमहंसों को संहिता के रूप में यह प्रदान की गई, उसका हमें वर्णन करना है। तो सर्वप्रथम यह जो कथा है, सतयुग में नारायण जी के द्वारा ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत में दी। पहले 1 श्लोकी भागवत हम मंगलाचरण में करते हैं, ठीक है, और आगे हम इस 1 श्लोकी भागवत की व्याख्या हम चतुश्लोकी में भी श्रवण करेंगे, जो कि नारायण ने ब्रह्मा जी को दी, ब्रह्मा जी से फिर नारद जी को मिली और नारद जी ने यह त्रेता युग में आकर के महर्षि वेदव्यास को दी। वेदव्यास ने कही, गणेश जी ने लिखी। गणेश जी ने लिखने के बाद द्वापर युग में यह कथा पार्वती माता को शंकर जी श्रवण करवा रहे थे, पर पार्वती माता ने पूरी नहीं सुनी। 10वें स्कंध पे आकर के उनकी निद्रा लग गई। फिर शुक शावक ने सुन ली। इस कथा में इतना रस था कि टूटे हुए शुक शावक के अंडे को भी उसने जोड़ दिया, उसमें से जीभ उत्पत्ति कर दी और जो उसका स्वभाव था रटने का, वह माता की बात रटते रटते जयकार लगाते लगाते हुंकार करने लगा। और जब कथा विश्राम हुई, शंकर जी को पता लगा कि मेरी अमर कथा तो किसी और ने सुन ली है, उसको मारने के लिए तत्पर हुए हैं। तो यहाँ पर शुक शावक ने माँ बिट्टा के गर्भ की शरण ली। यह बिट्टा महर्षि वेदव्यास जी की पत्नी थी। उस समय यह गर्भवती थी। गर्भ अवस्था में कोई भी गर्भवती स्त्री के ऊपर प्रहार नहीं करता। ऐसे करते हुए
12 वर्ष के पश्चात यहाँ पर सुखदेव जी का जन्म होता है और इसी सुखदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई। अभी तो हमने कथा में सुखदेव जी का जन्म भी नहीं किया, इसके पहले ही इतना आनंद आ रहा है। देखिए, जो सावधान होकर के कथा सुनता है भगवान उस पर कृपा जरूर करते हैं, क्योंकि भगवान का चरित्र, भगवान का संग, भगवान का सत्संग यह साधारणता से नहीं प्राप्त होता। अब आगे चल करके यहाँ पर नारद जी के पूर्व चरित्र की कथा आती है। आज नारद जी भगवान के इतने बड़े भक्त क्यों हैं? इस प्रथम स्कंद के अंतर्गत 6ठ अध्याय में नारद जी के बारे में बतलाया गया है। नारद जी एक दासी के पुत्र थे। चतुर्मास करने आए हुए योगियों के साथ यह घूमते फिरते, उनकी सेवा करते, कभी उनके पैर दबाते, कभी उनके लिए जल भर के लाते, कभी उनकी यज्ञ के लिए संविधाओं के पुष्पों की व्यवस्था करते। अब क्या हुआ है, जब भोजन योगी लोग करते हैं तो जो उनकी झूठन बच जाती, तो यही दासी पुत्र जो थे वो उनकी झूठन को प्रसाद समझ के खा लेते। अब एक समय की बात थी, इनकी माता श्री का स्वर्गवास हो गया था, वो दासी का। अब यह जो नारद जी थे अकेले ही संत लोगों की यहाँ सेवा करते 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 उनकी भी आयु हुई है। अब ये देखिए, जो नारद जी थे ना, नारद जी को भक्ति इस जन्म में पूर्व जन्म से प्राप्त हुई। आज आप यहाँ पे जो भी मानव बन के बैठे हैं ना, ये आपके कोई पूर्व जन्म के संस्कार हैं जो आप बैठ करके इस कथा को श्रवण करें। ये हर किसी के भाग्य की बात नहीं है कि भागवत का रस आपको प्राप्त हो। हम तो बस आस्था संस्कार चैनल खोल लेते हैं कि थोड़ा सा हो जाएगा, मनोरंजन हो जाएगा, थोड़ा सा ज्ञान सुन लेंगे, थोड़ा सा आध्यात्मिक जाएंगे। आध्यात्मिक होने के लिए अपनी आत्मा का मंथन होना आवश्यक है। आपकी आत्मा कैसी? आपकी आत्मा पूर्ण रूप से पवित्र होनी चाहिए। पूर्ण रूप से आपकी आत्मा में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होना चाहिए, विशुद्ध आत्मा होनी चाहिए। और आत्मा कैसी होती है? दिखती ही नहीं। जब तक अपना देह है, जब तक अपनी देह में हमारे हृदय में गति चल रही है, श्वास चल रही है, जब तक आपकी आत्मा इस देह में, अगर निकल गई तो क्या होगा? कुछ नहीं, राम नाम सत्य होगा। अब क्या होता है ना, जीवन में मनुष्य इस सांसारिक वस्तुओं से इतना प्रभावित होता है, उसे छूटती नहीं है। देखो, मृत्यु का भय सबको है कि मृत्यु आएगी तो हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे माता पिता का क्या होगा, हमारे समाज का क्या होगा। मैंने आज इतनी वस्तुएं बनाई है, मैंने अपनी संपत्ति जोड़ी, मैंने अपने लिए भवन बनाया, वाहन लाई, फिर इसका क्या होगा? यही विचार करते करते क्या होता है, मनुष्य जीवन भर कष्टों में, सुख दुख में यह सब पड़ा रहता है। पर इसको मुक्ति कब मिलती है? कब मिलती है? जब वो मर जाता है। अगर आप रात्रि के समय विश्राम करते हो और तुरीय अवस्था में चले जाते हो, निद्रा की 3 अवस्था होती है। एक तो जागृत अवस्था, तुरीय अवस्था, और एक और मेरे को स्मरण नहीं आ रहा है, सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था में आपको स्वप्न आते हैं। तुरीय अवस्था में आपको यह स्मरण रहता है कि मैं बिस्तर पर सोया हूँ, मैं अपने घर में सोया हूँ, मैं अपने मित्र के यहाँ सोया हूँ। और जागृत अवस्था में आप ऐसे ही रहते हो, आपकी विवेक यहाँ पे जागृत रहता है कि आपके लिए क्या कार्य करना शुभ है, क्या कार्य करना अशुभ है, कौन से कार्य से आपको क्या हित होगा, क्या कार्य से आपको अहित होगा, यह सब आपको स्मरण रहता है। पर जब आप सोने के पश्चात आपको यह नहीं रहता, पर आप अपने स्वप्न में अपने समाज को देखते हो, अपने मित्र को देखते हो, अपने परिवार वालों को देखते हो। इस प्रकार से आपकी निद्रा जो रहती है, निद्रा में आप जो नाना प्रकार की जो चिंतन रहता है वो सब आपको स्वप्न में दिखता है। जो व्यक्ति का जैसा चरित्र रहेगा। और हाँ, अग्नि पुराण के अंतर्गत स्वप्न की अवस्थाओं के बारे में स्वप्न फलादेश दिया गया है।
स्वप्न में अगर आपको जो वस्तुएं दिखती है उसका फल क्या होगा, वह सब चीजें आपको मैं बतलाती हूँ। भागवत से थोड़ा भिन्न है। अगर स्वप्न में आपको अगर नदी दिखती है तो यह समझ लेना कि आपका समय बहुत अच्छा, आपको खुशियाँ मिलने वाली। पुष्प वगैरह दिखते हैं, बावड़ियाँ दिखती है तो बहुत अच्छा से, झाड़ू दिखती है तो अच्छा है, सर्प दिखता है तो धन आता है, अगर सर्प काटता है तो रोग होता है। अगर आपको स्वप्न में दांत टूटते हुए दिखते तो ये समझ लेना आपके पास धन आने वाला है। अगर आपको बाल सफेद दिखते हैं तो यह समझ लेना कि आपके साथ बुरा समय आने वाला है। सफेद कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति आता है तो शुभ रहता है। लाल अगर साड़ी में या कोई दुल्हन दिखती है तो अशुभ है। पैसा दिखता है तो यह समझ लेना आपका पैसा चोरी होने वाला है, यहाँ कहीं खर्चा होने वाला है। अगर आपके पास में सपने में आपको मलमूत्र दिख जाए या छोटा बच्चा मलमूत्र करता हुआ दिख जाए तो उस दिन आपके पास में धन धान्य आता है। अगर आपको सपने में झाड़ू और कचरा दिख जाए तो आपके पास धन आता है। और आपकी निद्रा अगर प्रतिदिन 5 बजे अगर खुलने लग जाए तो समझ लेना अपना भाग्योदय हो गया, अपने पितृ प्रसन्न, अपने देवता प्रसन्न, अब अपने साथ में सब कुछ अच्छा हो गया। तो प्रयास करें रात्रि को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। और प्रातःकालीन देखा हुआ सपना 2 दिन में पूर्ण होता है। 7 बजे के बाद देखा हुआ सपना सुबह के समय वह 3 महीने में पूर्ण होता, और जो दिन के समय जो विश्राम करते हैं उन दिन के समय देखा हुआ जो सपना है वह आपका 6 महीने में पूर्ण हो। और रात्रि के समय जो 10 बजे से 1 बजे अचानक नींद खुल गई, अपन ने सपने में देखा, उसको 1 साल लग जाते हैं पूर्ण होने। ये सब स्वप्न की अवस्था है। अग्नि पुराण में इसके विवरण इसका दिया गया है। आगे चल करके यह जो नारद जी थे, पूर्व जन्म में यह तो दासी के पुत्र थे, इन्होंने सत्कर्म किया, संतों की सेवा करी, तो आज इस जन्म में भगवान के अवतार के रूप में इन्होंने जन्म लिया और यहाँ पर केवल और केवल भक्ति करें। हम नारद जी को मानते हैं कि ये तो आग लगा देते हैं, कहीं भी किसी का अहित चाहते, ऐसा नहीं है। नारद जी स्वयं नारायण के अवतार हैं। एक छोटा सा प्रसंग है कहानी के रूप में सुनो। एक बार क्या हुआ, हनुमान जी और नारद जी इन दोनों का यहाँ पर प्रसंग है।